हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम हिंदी लैंग्वेज का हमारा टॉपिक है आज का सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है, यही आज हम सीखेंगे। सर्वनाम की सबसे पहले आती है सर्वनाम की डेफिनेशन। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने लिखा है राम जाता है, राम खाता है, राम खेलता है, राम अपने मित्र के साथ घूमने जाता है। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने संज्ञा, क्योंकि संज्ञा व्यक्ति राम क्या है, राम व्यक्ति है और व्यक्ति संज्ञा में आता है, तो मैंने एक ही 4 सेंटेंस में एक ही संज्ञा को बार बार यूज़ किया है। एक ही संज्ञा का प्रयोग कई बार किया। राम जाता है, राम खाता है, राम खेलता है, राम अपने मित्र के साथ घूमने जाता है। कई बार मैंने एक ही संज्ञा का प्रयोग किया है। सर्वनाम का प्रयोग हम इन संज्ञा को बार बार यूज़ करने से बचने के लिए करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें बार बार सर्वनाम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें संज्ञा का प्रयोग बार बार ना करना पड़े। इसकी जगह पे हम राम जाता है, राम खाता है, इसकी जगह पे अगर हम सर्वनाम यूज़ करें तो हम इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं वह खाता है, वह खाता है। इट मीन्स ये हो गया हमारा सर्वनाम। वह खेलता है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं वह खेलता है। नेक्स्ट है राम अपने मित्र के साथ घूमने जाता है, हम इसकी जगह लिख सकते हैं वह अपने मित्र के साथ घूमने जाता है। यानी कि हम इस एक संज्ञा को यूज़ करने के बाद बाकी के सेंटेंस में संज्ञा यूज़ ना करके हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए सर्वनाम का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए लिखा हुआ है रचना और उसका भाई आया। रचना और उसका भाई आया, अगर हम यहाँ पर सर्वनाम लगाएं, संज्ञा लगाएं, तो फिर यहाँ पर सेम फिर से रचना आ जाएगा। रचना और रचना का भाई आया, रचना और रचना का भाई आया। ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम सर्वनाम यूज़ कर रहे होते हैं तब हमें 2 बार संज्ञा को यूज़ पे लाने की, उसको प्रयोग में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम एक बार हमने संज्ञा को यूज़ कर लिया, हम दूसरी बार में सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संज्ञा के भेद, सॉरी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम और नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपके 6 सर्वनाम होते हैं। हर सर्वनाम की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग चिन्ह होता है और अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जिसमें पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है मध्यम पुरुष, नेक्स्ट है उत्तम पुरुष, फिर नेक्स्ट है उसका अन्य पुरुष। देखिए अब यहाँ मैंने लिखा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसमें पहला है पुरुषवाचक, नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक,
फिर नेक्स्ट है आपका निश्चितवाचक, नेक्स्ट है आपका अनिश्चितवाचक, नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक, फिर नेक्स्ट और लास्ट है आपका निजवाचक। इसी में सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, पुरुषवाचक में भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, नेक्स्ट है मध्यम पुरुष, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अन्य पुरुष। ये है आपके 3 पुरुष, ये 3 पुरुष, ये तीनों ही आपके आते हैं, ये तीनों ही आपके किस पे यूज किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसके अलावा आपके 5 वाचक जिसमें आपका पहला है प्रश्नवाचक, दूसरा है आपका निश्चितवाचक, तीसरा है अनिश्चितवाचक, फिर है आपका संबंधवाचक और निजवाचक। अब सबसे पहले देखिए उत्तम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए यूज करता है, अपने लिए बोलता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनको बोलने वाला अपने लिए प्रयोग में लाता है, वो उत्तम पुरुष कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ती हूँ, मैंने खाना खा लिया। इसमें कहीं भी मैंने अपने अलावा किसी तीसरे पर्सन की या सामने वाले की बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि उत्तम पुरुष में वही शब्द यूज किए जाते हैं, उन्हीं लोगों की बात की जाती है जो बोलने वालों के लिए ही है, बोलने वालों के बारे में ही बताया जाता है उत्तम पुरुष में। जिसमें हम अपने बारे में बात करते हैं, जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है आपका मध्यम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें सुनने वाले लोग आते हैं, जो सुन रहे हो, आपस में जब 2 लोग बात करते हैं तो एक बोलता है और दूसरा सुनता है। तो जो ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो मध्यम पुरुष कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो मध्यम पुरुष कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने खाना खा लिया, तुम कहाँ गए थे। ये था आपका मध्यम पुरुष। नाउ नेक्स्ट अन्य पुरुष। अन्य पुरुष ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करे। यानी कि अन्य पुरुष वो होते हैं जो सर्वनाम शब्द ना तो उत्तम पुरुष के बारे में बात करते हैं, ना मध्यम पुरुष के बारे में बात करते हैं, वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द बोलने और सुनने वाला किसी तीसरे पर्सन की बात करता है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है, वो अन्य पुरुष के अंदर आता है, वो अन्य पुरुष के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
आपस में दो लोग बात करते हैं और हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, वो कहलाता है अन्य पुरुष। वो कहलाता है अन्य पुरुष। फॉर एग्जाम्पल, वह बहुत बोलता है। अब ना मैं अपनी बात कर रही हूँ, ना मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं तीसरे पर्सन की बात कर रही हूँ। वह बहुत बोलता है, वह बहुत बोलता है। अब वह में कोई हमारे पास नहीं है, हम किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, वो कहलाता है अन्य पुरुष। वो कहलाता है अन्य पुरुष। नेक्स्ट है आपके, ये थे आपके पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में आपके तीन होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। ये थे आपके पुरुषवाचक। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं। प्रश्न का मतलब ही है कि जहाँ पर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं और आंसर हमें मिलता है, तो हम वहाँ प्रश्नवाचक कहलाता है। जो सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने खाना खा लिया? क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक के साथ ये वाला विराम चिन्ह यूज किया जाता है, ये वाला चिन्ह यूज किया जाता है, क्या तुमने खाना खा लिया। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने खाना खा लिया, ये था आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका निश्चित सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सर्वनाम जिसमें जो दूरदर्शी और समीपवर्ती व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पे हमें पता होता है कि ये चीज़ निश्चय ही है, निश्चय ही होने वाली है, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम का कहलाया जाता है। ये तुम्हारी वस्तु है, इसे तुम ले लो, यानी कि ये तुम्हारी ही है और इसे तुम ही रख लो। यहाँ पर हमें पता है ये निश्चयवाचक है। क्यों? क्योंकि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये उसी की वस्तु है, किसी तीसरे पर्सन की वस्तु नहीं है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, अगर हम किसी पर्सन की बात करते हैं, उसके गुणों के बारे में बात करते हैं, तो लिखते हैं वह मनुष्य नहीं देवता है। वह मनुष्य नहीं देवता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि हर मनुष्य देवता है, नहीं, मैंने कहा वह मनुष्य नहीं देवता, यानी कि मैं किसी एक पर्सन की बात कर रही हूँ, किसी एक के बारे में बोल रही हूँ कि वो मनुष्य ही नहीं, वो तो देवता है। यानी कि मैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रही हूँ, जहाँ पर हमें पता होता है कि चीज़ें निश्चय होती हैं, निश्चित ही वो है ही, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है? अनिश्चयवाचक इन द सेंस कि जहाँ पर चीज़ें अनिश्चित होती हैं, जहाँ पर हमें नहीं पता होता कि कौन आने वाला है, कोई क्या कह रहा है, हमें नहीं पता कौन कह रहा है, कौन आने वाला है, हमें नहीं पता। हाँ, ये पता है आने वाला है,
हमें नहीं पता कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अनिश्चित रूप से होती हैं, यहाँ पर निश्चय रूप से नहीं होती हैं। जहाँ पर अनिश्चय रूप से होती हैं वहाँ पे हमें नहीं पता होता है कि कौन आ रहा है, कोई क्या कह रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी जिसे जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चय या निश्चय व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता कि चीज़ें निश्चित हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बैग कक्षा में रह गया। अब कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता कि किसका बैग रह गया है, ये पता है हाँ रह गया। तो किसी इन द सेंस कि वो अनिश्चयवाचक है। ये था आपका निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट देख लीजिए, निजवाचक। निजवाचक, निजवाचक में जहाँ हम किसी भी दूसरे पर्सन की या किसी थर्ड पर्सन की बात ना करके सिर्फ अपनी बात करते हैं, हम स्वयं की बात करते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया, मैं खाना स्वयं बनाती हूँ, मैं स्वयं खाना खा मैं स्वयं अपने आप से स्वयं काम करती हूँ। यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिसमें सिर्फ हम अपने बारे में बात करते हैं, जिसमें सिर्फ अपनी बात करते हैं, स्वयं की बात करते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के से अपनेपन का बोध कराते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद उठ गया, मैं खुद उठ गया, मैं खुद उठा लूंगा, मैं खुद ही ये काम कर लूंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स निजवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुद, खुद, स्वयं ये शब्द यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनेपन का बोध कराता है। ये था आपका निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिसे किसी वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से जोड़ा जाता है या संबंध स्थापित किया जाता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किया जाता है। जब हम एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के साथ उसके बीच में संबंध स्थापित करते हैं वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आया वह प्रसाद लाया, जो आया वह प्रसाद लाएगा, प्रसाद पाएगा, जो आया वही प्रसाद पाएगा। यानी कि
जो आया है वही प्रसाद पाएगा, जो आया है वही लेगा, जिसने देखा वही पाएगा। यानी कि जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट है, जिसका पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ जिसका संबंध है, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। यानी कि पहले वाला सर्वनाम दूसरे वाले सर्वनाम से संबंध स्थापित कर रहा है, इसीलिए वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसी के साथ ही आपका सर्वनाम टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। सर्वनाम की डेफिनेशन, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें सर्वनाम की डेफिनेशन है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। और उसी में सबसे पहले जो है आपका पुरुषवाचक, उसके भी 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपका उत्तम पुरुष, नेक्स्ट है आपका मध्यम पुरुष और लास्ट है आपका अन्य पुरुष। इसी के साथ ही आपका सर्वनाम का टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू।